शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन अध्ययन की दृष्टि से मैं आज आपको कक्षा नवमी का अध्याय प्रथम हमारे आसपास के पदार्थ प्रकरण है। पदार्थ जितनी कितनी भी अपने आसपास की जितनी वस्तुएं हैं, जैसे कुर्सी है, टेबल है, पंखा है, जितनी भी आसपास की वस्तुएं दिखती है, ये सभी पदार्थ से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि पदार्थ की परिभाषा क्या है। तो पदार्थ की परिभाषा यह है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इसके दो महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला गुण तो यह है कि पदार्थ के अंदर सहती का मतलब भार होता है। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसके अंदर भार नहीं होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण है वो ये है कि पदार्थ स्थान घेरता है। किसी भी वस्तु को देख लीजिए, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, जैसे मेरे पास ये मेजरमेंट फ्लास्क है, अगर इसको भी देखेंगे तो इसको किसी भी सतह पर रखते हैं तो ये निश्चित स्थान घेरता है। तो पदार्थ की एक विशेषता होती है कि वो एक स्थान घेरता है। इसी प्रकार पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप का मतलब जो बाहर से दिखने वाला बाह्य आकार के अनुसार, तो इसके दो महत्वपूर्ण बिंदु है। पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर अपन अभी मैं आपको एक प्रयोग करके बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरा जो पदार्थ का गुण है कि ये कण हमारी कल्पना से भी छोटे होते हैं। यानी कि अगर अपन चौक से लिखते हैं, हमेशा चौक से लिखते हैं, और आपने ध्यान से देखा होगा कि अगर अपन चौक से लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखने से कुछ इसके कण हैं वो अपन को उड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये पदार्थ के सबसे छोटे से कण हैं। इन कणों को अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये तीसरा बिंदु है पदार्थ के कणों के गुण। पदार्थ के कणों के बीच अधिक स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक अपनी एक परिभाषा और भी है कि पदार्थ है वो पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ को उठा कर देख लीजिए, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कोई भी हो, वो पांच तत्वों से मिलकर बना होता है। वायु, अग्नि, जल, वायु, अग्नि, जल। प्रत्येक पदार्थ, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ है वो पांच तत्वों से मिलाकर बना होता है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, पांच तत्वों से मिला है। इसमें पांच तत्व है वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। इन तत्वों से मिलकर बना है पदार्थ। तो ये जो पौराणिक अपनी परिभाषा है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से परंपरा से चली आ रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेडी। हमारे आसपास के पदार्थों के अंदर अभी मैंने कुछ आपको परिभाषा पदार्थों के गुणों के बारे में और पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में बताया था। अब पदार्थ के जो भौतिक स्वरूप है, जिसके अंदर पहला अपना जो टॉपिक है वो है पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बना होता है। तो इसे अपन सिद्ध करेंगे कि पदार्थ अनेक कणों से मिलकर कैसे बना है। इसके लिए ये एक बीकर है कांच का। इस बीकर के अंदर अपन जल भर लेते हैं। जल अपनी आवश्यकता के अनुसार भर सकते हैं, आपकी जैसी सुविधा हो वैसे आप भर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर पानी भर लिया। वैसे आप देख सकते हैं ध्यान के अंदर, तो यहाँ पर एक निशान लगा हुआ है 200 ml। तो मैंने ये 200 ml तक भरा। अगर मान लो इसके अंदर लिखा हुआ है 100 ml, 200, 300, 400, ये लिखा हुआ है, ये 200, 300, 400 ये लिखा हुआ है। अगर इस प्रकार का बीकर है तो ठीक है। और अगर मान लो सामान्य आप कांच की गिलास भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कांच की गिलास भी ले सकते हैं। इसके अंदर कांच की गिलास लेके आप यहाँ पर मार्कर से निशान लगा दीजिए। जैसे मैंने इसके अंदर ये मार्कर के अंदर ये निशान बना दिया है। ये मार्कर से मैंने इसके अंदर निशान बना दिया
अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा खाने वाला नमक, जो अपन भोजन के अंदर नमक काम में लेते हैं उसी का उपयोग करेंगे और इस नमक को ये नमक इसके अंदर बीकर के अंदर डाल देंगे। 1 चिमटी भी डाल सकते हैं और 2 भी डाल सकते हैं। अब इस प्रकार से डाल देते हैं। डालने के बाद में धीरे धीरे ये अपनी एक कांच की रोड है, जिसको अपन कांच की छड़ कह सकते हैं, उसके द्वारा धीरे धीरे इसके अंदर हिलाते रहेंगे। जब तक नमक नहीं घुलता है तब तक इस बीकर के अंदर अपन इसको इस प्रकार से धीरे 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 हिलाएंगे। सावधानी ये रखनी है कि ये कांच के हैं, तो ध्यान रखना है कि छड़ कहीं गिरे नहीं, बीकर में भी धीरे धीरे हिलाना है, बीकर टूटे नहीं। इन सावधानियों को रखते हुए इनको धीरे धीरे हिलाना है। धीरे धीरे हिलाएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस बीकर के अंदर नमक धीरे धीरे गायब होता है और जल के अंदर धीरे धीरे विलयशील होता है, घुलनशील होता है। और पानी का रंग भी है वो वैसे ही रहेगा जैसा है। पानी वैसे रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और गंधहीन होता है। पानी की 3 विशेषता होती है, स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन। अब अपन इसको देखते हैं ध्यान से, तो ये अपना नमक है जो पूरा घुल गया है। अब इसका परीक्षण करेंगे कि भाई जो अपन ने नमक इसके अंदर डाला है तो जल का जो स्तर है वो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए या वही होना चाहिए। तो अपन ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर जो जल का स्तर है, तो वो जल का स्तर जहां अपन निशान लगाया था वही है। इसके अंदर न तो पानी बढ़ा है, न तो इसके अंदर पानी बढ़ा है, न ही घटा है। आप ध्यान से देखेंगे कि ये जल का स्तर है वो का हो रहा। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। अब ये नमक गायब कहां हो गया, तो अपन देखते हैं कि जो जल है, जल के अणु, इनके मध्य रिक्त स्थान होता है। जल के मध्य के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थानों के मध्य नमक के जो कण थे वो इसके अंदर समाहित हो गए। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि कणों छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये अपना पहला प्रयोग था, जो पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। यस। अब जो दूसरे प्रयोग के बारे में मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये कण हमारी कल्पना से भी छोटे हैं, यानी कि पदार्थ इतने सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है कि उसकी अपन परिकल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये अपना कहलाता है मेजरमेंट क्लास। इसके अंदर गिनती लिखी हुई है। इसके अनुसार अपन को मेजरमेंट का मतलब है किसी को निर्धारण करना। मेजरमेंट का मतलब है निर्धारण। जैसे आप देखेंगे कि ये देखो, ये संख्या लिखी हुई है 10, 30, 40, 50, ऐसे करके ये 250 ml लिखा हुआ है। तो इससे अपन पानी को नाप करके बीकर में डालेंगे। तो अपन इसे डाल के 100 ml लेंगे। कितना लेंगे? 100 ml पानी लेंगे। तो इससे अपन धीरे 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 इसके अंदर 100 ml पानी डालेंगे। ये इस मेजरमेंट ग्लास की सहायता से अपन इसके अंदर 100 ml जल लिया है। इस जल को लेके अपन एक बीकर में डाल देंगे। ये बीकर है अपना कांच का। इसके अंदर भी वैसे देखा जाए तो ये 100, 200, 300 और 400 लिखा हुआ है। इसके अंदर डाल देते हैं ये पानी। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि जल की बात करते हैं तो जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। ये जल का सूत्र है। ये 100 ml पानी डाला है। इस पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र होता है KMnO4। M बड़ा आएगा KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है। अब इसके
2 या 4 कण इसके अंदर से लेंगे। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये आपको मेडिकल की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। तो इसको लेके इसके अंदर केवल 2 या 3 कण इस 100 ml जल के अंदर डालेंगे। सावधानीपूर्वक डालना है, 2 या 3 कण। ये मैं पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहा हूं इसके अंदर। ये मैंने इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के कण डाले। ये इसके अंदर देखो, इसका जो रंग है वो धीरे धीरे बदल रहा है। ये अगर रंग परिवर्तन हो रहा है तो इसके अंदर समय लगेगा कि ये पूरा पानी रंगीन हो जाएगा। तो इसको अपन हिला भी सकते हैं इस छड़ी से। इस छड़ी से हिलाएंगे तो ये बैंगनी कलर का पानी है वो ये इस प्रकार से अपन इसके अंदर ये कण घोल लेंगे। जब तक हिलाएंगे तब तक ये कण घुल नहीं जाए। ये अपने 100 ml पानी लिया है। अब क्या करेंगे, ये 100 ml पानी, अब इसके अंदर से 100 ml जो अपने जल लिया है, अब इसके अंदर अपन 10 ml ये पानी इसके अंदर निकालेंगे, जिसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट घुला हुआ है। 10 ml, केवल 10 ml निकालेंगे। ये अपन इसके अंदर 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का पानी निकाला है। अब क्या करेंगे, 90 ml, कितने प्रतिशत, 90 ml। तो ये एक बीकर में डालता हूं, जैसे ये अपना बीकर है, इसके अंदर मैंने ये डाल दिया। ये मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 10 तो ये हो गया। अब इसके अंदर 90 ml यानी कि 100 से 10 कम, ये 90 ml इसके अंदर जल मिलाएंगे, जो कि अपने मेजरमेंट क्लास के अंदर ये 90 ml हो गया। इसके अंदर 90 ml। ये इसमें हो गया 90 ml। ध्यान से देखेंगे अपन, इसके अंदर 90 ml आ गया। अब इसको अंदर, जिसके अंदर अपन 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का घोल लिया है, इसके अंदर इसको धीरे धीरे मिलाएंगे। तो आप देखते हैं कि ये भी एक रंगीन जल है, ये भी एक रंगीन जल है। रंग स्पष्ट दिखाई देता है आपको, पर्पल कलर है ये। अब दूसरे बीकर में, ये पहला बीकर हो गया, ये अपना दूसरा बीकर हो गया। अब इस बीकर में से 10 ml निकालेंगे इस मेजरमेंट ग्लास के अंदर। ये 10 ml निकालेंगे इसके अंदर, ये 10 ml हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये जो जल अपना 10 ml निकाला, ये तीसरे फ्लास्क के अंदर डालेंगे अपन, इसके अंदर ये तीसरे में डाल दिया। 10 ml लिया था, अब इसके अंदर अपन 90 ml जल मिलाएंगे। तो इस प्रकार से जो इनकी क्वांटिटी है वो पूरी 100 ml हो जाएगी। ये मैंने जल भर दिया है इसके अंदर 90 ml। ये अपने 90 ml इसके अंदर जल भरा है। अब जो 10 ml लिया है उसके अंदर, इसके अंदर मिलाएंगे। ये इसके अंदर मिलाते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि अभी भी इस बीकर के अंदर जो पानी का रंग है वो पर्पल कलर का रंग नजर आ रहा है, यानी कि ये पानी रंगीन है। अब जो इस फ्लास्क के अंदर अपन ये 100 ml कुल क्वांटिटी डाली है, इसमें से 10 ml और निकालेंगे। ये अपन ने 10 ml निकाल दिया। अब इसके अंदर चौथे फ्लास्क के अंदर लेंगे। ये चौथे फ्लास्क के अंदर अपन ने ये ले लिया बीकर के अंदर। अब इसके अंदर 90 ml जल मिलाएंगे। ये 90 ml जल लिया इसके अंदर फ्लास्क के अंदर। अब जो 10 ml निकाला पानी पोटेशियम परमैंगनेट वाला, इसके अंदर अपन मिला देंगे। तो इसके अंदर अभी भी थोड़ा पर्पल कलर दिखाई देता है, अभी भी पर्पल कलर दिखाई देता है। अपन देखेंगे इस प्रकार से कि एक तो ये है अपना सिंपल पानी,
ध्यान से देखने पर पता चलेगा। एक तो अपने इस प्रकार से रखते हैं इसके अंदर, तो ये इसका कलर इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी कि इसके अंदर रंगहीन है, कोई रंग नजर नहीं आ रहा, रंगहीन। इसको ऐसे रखे फिर ऐसे करेंगे तो रंग नजर आएगा, तो ये रंगहीन है, कोई भी पानी का रंग नहीं होता है। तो इस प्रकार से, और अब इसको देखेंगे ध्यान से इस प्रकार से, तो ये इसके अंदर थोड़ा सा पर्पल कलर नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से अपन 4 से 6 बार ये प्रयोग कर सकते हैं। तो जो ये मैंने प्रयोग बताया है, तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि पदार्थ है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है। इसके अंदर मैंने 3-4 कण डाले थे, ये 3-4 कण पानी में घुले और आगे और विभाजित होते गए और विभाजित होते गए और इसके अंदर भी ये पर्पल कलर नजर आ रहा है। तो इस प्रयोग से यही सिद्ध होता है कि पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था। ये जो आपने प्रयोग किया है, ये आप अपने घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। भैया बहन अलग अलग समूह बनाकर बैठकर अपने घर पर भी कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट वैसे तो अपने कितने भी मेडिकल की दुकान है उसके ऊपर मिल जाता है आसानी से। अगर मान लो आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं मिलता है, तो जो ये अपनी सही है इंक जो अपने पेन में डालते हैं, ये सभी के घर में आसानी से मिल सकता है। और इसके 2 या 3 बूंद इसके अंदर डालेंगे तो इस प्रयोग को दोहराते रहेंगे तो आप घर पे भी आराम से ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। तो ये आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। विज्ञान जो महत्वपूर्ण बात ये होती है, आपने विज्ञान की परिभाषा जानती है 9th के अंदर आगे चटी से चलती आ रही है। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अधिक प्रयोगों से पुष्ट सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि प्रयोगों के द्वारा पुष्ट या प्रमाणित करने के बाद में जो परिणाम मिलते हैं उसी को अपन विज्ञान कहते हैं। जैसे विज्ञान अंधविश्वास को नहीं मानती है, प्रयोग करके ही मानते हैं। तो ये मैंने 2 प्रयोग करके आपको बातें बताई है और आपके घर पर जरूर करना है। आपके घर पास बीकर नहीं है कोई बात नहीं है, आप कांच के गिलास ले सकते हैं और गिलास के ऊपर निशान बना सकते हैं। 100 ml की जगह कोई जरूरी नहीं है, आप कांच की गिलास लेंगे उसके ऊपर निशान बना देंगे और लेते जाएंगे और उससे थोड़ा सा कम निशान बना देंगे ताकि उसे जल अपन बार बार लेते रहे। तो इस प्रकार से ये प्रयोग आप दोहरा सकते हैं घर पर। धन्यवाद।